अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो लास्ट वीडियो हमने शेयर की थी आपसे कोल्ड ड्रिंक के हवाले से, उसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं हमारे बच्चे टीनेजर्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, स्टिंग्स हैं या रेड बुल है, इसके बारे में भी कोई वीडियो बनाएं और फिर आवाम को बताएं कि ये हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, इनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, कितने असरात ये डालती हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो चलें आपकी फरमाइश पर आज ये वीडियो हम शुरू करते हैं एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर। जी नाज़रीन, तो तेज़ी से बढ़ता हुआ रुझान है हमारे टीनेजर्स में। उनको लगता है कि अगर वो रेड बुल पियेंगे तो रेड बुल की तरह बन जाएंगे, या स्ट्रिंग्स पियेंगे तो उनके पर निकल आएंगे और वो जनाब उनकी जिस्म में करंट दौड़ जाएगा, जिस तरह के वो एडवर्टीज़मेंट के अंदर बताते हैं। तो इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कितनी हकीकत है, इस वीडियो में तफसील से आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं बेसिकली उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट पाया जाता है शुगर का, और बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट पाया जाता है कैफ़ीन का। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। इसमें ज़रा थोड़ा सा समराइज़ कर दें। जो शुगर जो बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर इसके अंदर मौजूद होती है, तकरीबन 13 ग्राम शुगर जो है ना वो एक 100 ml की स्टिंग्स के अंदर या एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर पाई जाती है, जो कि तकरीबन तकरीबन 3 साढ़े 3 चम्मच बनते हैं। तो अगर 250 ml की कोई बॉटल एक बच्चा पी रहा है तो तकरीबन वो 9 से 10 चम्मच चीनी के इस्तेमाल कर रहा है, इतनी ज़्यादा शुगर वो पी रहा है। ये शुगर उसको बीमार और बहुत ही ज़्यादा बीमार कर सकती है। वक्ती तौर पे उसको लगता है उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गई है, लेकिन ये लेटर ऑन ये जाके उसके लिवर को डैमेज कर सकती है, उसके टीथ को ख़राब कर सकती है, उसके बोन्स को जो है डीमिनरलाइज बोन्स को बहुत ज़्यादा वीक कर सकती है। इस तरह से उसकी किडनी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, उसके पैंक्रियाज में उसके डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये शुगर वक्ती तौर पे तो आपको लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्लेजेंट फीलिंग हो रही है, लेकिन ये लेटर ऑन बहुत ज़्यादा आपकी सेहत पर बुरा असर डालती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है कि शुगर जो है ना बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है। तो वो लोग जो मीठे खाने के शौकीन होते हैं ना, उनको एक आदत सी पड़ जाती है, लत लग जाती है कि जब तक वो मीठा खाएंगे उनको सुकून नहीं मिलता, उनको शुगर क्रेविंग हो रही होती है। ये शुगर क्रेविंग उनको इस चीज़ का आदी बनाती है। इसी तरह इसीलिए आपने देखा होगा जो बच्चे स्टिंग या एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं उनका गुजारा ही नहीं होता इसके बगैर, वो रोज़ रोज़ वो पीते हैं और इसके आदी बनते रहते हैं और अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके अंदर वो है कैफ़ीन। बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर कैफ़ीन पाया जाता है। तो अगर मैं उसकी अमाउंट बताऊं तो तकरीबन 50 mg कैफ़ीन जो है ना वो एक 250 ml की बॉटल के अंदर मौजूद होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मकदार है कैफ़ीन की। ये कैफ़ीन आपको वक्ती तौर पे ब्रेन को अवेक कर देता है, ब्रेन की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है, लेकिन इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बच्चों के अंदर या टीनेजर्स में इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है उनके अंदर। और सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होती है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको समझ लें अपना आदी बना देती है। जिस तरह कोई नशा होता है इसी तरह से समझ लें कैफ़ीन का भी बहुत ही बुरा नशा होता है। तो जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं उनको फिर रोज़ रोज़ इसके पीने की आदत लग जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक और केमिकल शामिल होता है जिसको कहते हैं टॉरिन। 200 mg इसके अंदर ये टॉरिन मौजूद होता है। ये टॉरिन भी ब्रेन एक्टिविटी को इन्हेंस करता है और इसकी वजह से बच्चों में ख़ास तौर पे हाइपर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कि वो तो बहुत ही ज़्यादा उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है या वो हाइपर एक्टिविटी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें वाइटामिन भी शामिल किए जाते हैं एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर, जैसे वाइटामिन B1 है, B3 है, B12 है, या वाइटामिन इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन चूँकि इनकी क्वांटिटी इसके अंदर जो है ना इतनी सफिशेंट नहीं होती है या इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, तो ये लिवर डैमेज का बायस भी बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से इसका डिफरेंट कलर आता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा एलर्जी हो सकती है, ये बाज़ दफ़ा दीगर और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो किसी भी सूरत में एनर्जी ड्रिंक्स आपके रेड बुल हो या स्टिंग्स हो, या आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ख़ास तौर पर जो टीनेजर्स बॉयज़ हैं वो उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। वक्ती तौर पे आपको ये प्लेजर दे सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह दूसरा नशा होता है सिगरेट है या इस तरह के और नशे, ये बिल्कुल समझ लें ये उसी तरह का नशा है जिसकी लत पड़ जाती है और फिर छूटते नहीं छूटती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।